नमस्कार साथियों, लॉजिक के क्लास में आपका स्वागत है। अपने तार्किक संयोजक के बारे में पढ़ रहे थे कि तार्किक संयोजक क्या होते हैं। तो तार्किक संयोजक वो चिन्ह होते हैं जो गणितीय चिन्हों के समान ही होते हैं, जिनका स्वयं में कोई सत्यता मूल्य नहीं होता है। जिस प्रकार से प्लस माइनस गुणा भाग, इनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। इनका मूल्य तभी है जब हम इनके दाईं और बाएं चरों का प्रयोग करें। उसी प्रकार तर्क शास्त्र में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं, इनका भी निषेध, विकल्प, आपादन, इनका भी अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। इनका स्वयं का कोई सत्यता मूल्य नहीं होता। इनका सत्यता मूल्य इनमें प्रयुक्त किए जाने वाले घटक वाक्यों के सत्यता मूल्य पर निर्भर करता है। इनका सत्यता मूल्य इनके स्वयं के मूल्य पर निर्भर नहीं है। इनका मूल्य जो है इनमें प्रयुक्त किए जाने वाले घटक तर्क वाक्य यानी जुड़ने वाले जो तर्क वाक्य हैं, उनके सत्यता मूल्यों पर डिपेंड करता है कि उन वाक्यों का सत्यता मूल्य क्या है। ये संख्या में 5 होते हैं। सबसे पहले वाला है निषेध। इसको अपने इस चिन्ह से इंगित करते हैं। निषेध तार्किक संयोजक का वह प्रकार है जो किसी अकेले तर्क वाक्य के साथ भी प्रयुक्त किया जा सकता है। 5 चिन्ह हैं। 5 में से पहले वाला जो है ये अकेले, बाकी जो 4 जो हैं वो 2 तर्क वाक्यों के बीच में, 2 चरों के बीच में ही उनका प्रयोग होगा। लेकिन निषेध जो है ये अकेले तर्क वाक्य के साथ भी लगाया जा सकता है। इस चिन्ह का सत्यता मूल्य मूल वाक्य के सत्य होने पर असत्य हो जाता है। अगर मूल वाक्य सत्य है और हमने इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो ये मूल वाक्य असत्य हो जाएगा। मूल वाक्य सत्य है, इस चिन्ह का प्रयोग करने पर मूल वाक्य असत्य हो जाएगा। और यदि मूल वाक्य असत्य है तो इस चिन्ह का हमने प्रयोग किया तो वो वाक्य सत्य हो जाएगा। मूल वाक्य असत्य है तो इस चिन्ह का प्रयोग करने पर वो वाक्य सत्य हो जाएगा, टीटी हो जाएगा। यानी निषेध चिन्ह का सत्यता मूल्य मूल वाक्य के सत्य होने पर असत्य हो जाता है। मूल वाक्य के, यदि हम इसको ही मूल वाक्य माने, नोट पी नोट क्यू कोई, मूल वाक्य के असत्य होने पर निषेध के चिन्ह का प्रयोग करने पर मूल वाक्य सत्य बन जाता है। यानी अगर सत्य तर्क वाक्य के आगे हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया तो ये हमारा वाक्य असत्य हो जाएगा। और अगर असत्य वाक्य कोई है, नोट पी है, नोट क्यू है, नोट आर है, उसके आगे हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे नोट पी है तो यहाँ हमने नोट लगाया, तब इस चिन्ह का सत्यता मूल्य सत्य हो जाता है। सिंपल सी बात है। राम ईमानदार है, ये वाक्य हमने सत्य मान लिया। इसके आगे अगर हमने नोट लगा दिया तो यह वाक्य क्या बन जाएगा? राम ईमानदार नहीं है। राम ईमानदार नहीं है, इसके आगे पहले से नोट है, इसको हमने हटाया तो वह वाक्य क्या बन जाएगा? राम ईमानदार है। यानी नहीं है को है में चेंज करता है और है को नहीं है में चेंज करता है। कब? जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये अकेला ऐसा चिन्ह है जो अकेले तर्क वाक्य के साथ भी प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा है संयोजक, 2 चिन्हों को जोड़ने वाला। यह 2 तर्क वाक्यों के मध्य में लगाया जाता है। यह 2 तर्क वाक्यों के मध्य में लगाया जाता है। इसको अपने डॉट से इंगित करते हैं, इससे बिंदु से। जैसे 2 वाक्य है, मान लो कैट और फैट, इनके बीच में यदि इस चिन्ह का प्रयोग करना है तो हम इनके बीच में डॉट का प्रयोग कर देंगे, कैट डॉट फैट। इस चिन्ह का सत्ता मूल्य दोनों वाक्यों के सत्य होने पर सत्य हो जाता है। और दोनों वाक्यों के सत्य होने पर ही सत्य रहता है। यदि कै जो है इसका मूल्य टी है और डॉट कै का मूल्य टी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? टी आएगी। अगर ए की एफ है तो यहाँ मूल्य एफ आ जाएगा। उसमें क्या था?
मूल वाक्य के साथ इस चिन्ह का प्रयोग करने पर अगर मूल तर्क वाक्य सत्य है, जैसे P है, P वाला वाक्य T है, और अगर इसके साथ हमने नोट का प्रयोग हमने किया तो ये वाला वाक्य F बन जाता है। P वाला वाक्य को यदि हमने सत्य माना और उसके साथ हमने नोट का प्रयोग किया तो यह वाक्य जो है ये नोट P बन जाएगा, यानी असत्य बन जाएगा। किसमें? निषेध में। संयोजन में दोनों तर्क वाक्यों के मध्य में लगाया जाता है और इस चिन्ह का सत्यता मूल्य तभी सत्य होगा जब इसके दोनों घटक वाक्य, इधर वाला दोनों वाक्य टीटी हो। यानी सिंपल सी बात है कि टीटी होने पर ही इसका मूल्य जो है वो टी आएगा। बाकी कोई कंडीशन हो, अगर मान लीजिए क का मूल्य हम एफ कहते हैं और ख का मूल्य हम टी कहते हैं तो यहाँ एफ आएगा। क का मूल्य ये एफ है, ख का मूल्य भी एफ है, ये पाया तो भी यहाँ वो एफ ही आएगा। यानी केवल क का मूल्य टी और ख का मूल्य टी, टी डॉट टी होने पर ही इसका वैल्यू जो है इसकी वो टी आएगी। इसमें संयोजन में, संयोजन का अगला है, इसका उल्टा है, उसको बोलते हैं विकल्प, या उसको तीन जो इसको है इसको वेज से हम संबोधित करते हैं, VEDGE, वेज बोलते हैं। जैसे इसको नेगेशन बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं। वेज का चिन्ह ये भी दो तर्क वाक्यों के मध्य में लगाया जाता है। इस चिन्ह का सत्यता मूल्य तभी असत्य होता है जब इसके दोनों घटक वाक्य असत्य हो। यानी एक वाक्य क है, एक ख है, अगर इसके बीच में हमने वेज का चिन्ह लगाया, पहले वाले वाक्य को हमने वो एफ माना तो दूसरे वाले वाक्य को भी हमने वो एफ माना, तब इसका मूल्य एफ भी आएगा। एक कंडीशन है कि दोनों एफ होने पर ही इसका मूल्य एफ आता है, बाकी कोई कंडीशन हो इस तर्क वाक्य का मूल्य सत्य ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए क को यहाँ हमने एफ माना है, क को एफ न मानते हुए हमने क को टी मान लिया और ख को टी मान लिया और बीच में चिन्ह कौन सा है? वेज का, तो इसका मूल्य टी ही आएगा। क का मूल्य हमने एफ मान लिया और ख का मूल्य हमने टी मान लिया तो भी इसका मूल्य टी ही आएगा। यानी बाकी सारी अवस्थाओं में इसका मूल्य टी ही आएगा। केवल एक कंडीशन ऐसी होगी जहां इसका मूल्य एफ आएगा। कब आएगा? जब दोनों वाक्य एफ हो, यानी एफ होने पर ही एफ आता है। ये जस्ट संयोजन का उल्टा है। संयोजन क्या था? संयोजन में अपने ये पढ़ते हैं कि संयोजन में किसी भी तर्क वाक्य का सत्यता मूल्य, संयोजन चिन्ह का सत्यता मूल्य तभी सत्य आता है जब इसके दोनों घटक वाक्य सत्य हो। टी डॉट टी होने पर ही टी आएगा, बाकी कोई कंडीशन हो उसका मूल्य एफ ही आएगा। इसमें इसका उल्टा है, यानी विकल्प वियोजन इस चिन्ह का सत्यता मूल्य केवल तभी असत्य आएगा जब इसके दोनों घटक वाक्य असत्य हो। यानी एफ होने पर ही एफ आएगा, बाकी कोई कंडीशन हो इसके दोनों वाक्य टी हो, एक टी हो एक एफ हो, ये वाला टी हो ये वाला एफ हो, कोई भी कंडीशन हो उसका मूल्य टी ही आएगा। केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि एफ वेज है, पहले वाला वाक्य असत्य है, दूसरे वाला वाक्य असत्य है और बीच में चिन्ह वेज का है, तो इसका मूल्य जो है वो एफ ही आएगा। चौथा जो है वो है आपादन, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। यदि दो वाले चिन्ह है, यदि बादल आए तो वर्षा होगी, यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, यदि आज सोमवार है तो खुलेगा, यदि तो वाले चिन्ह, यदि और तो वाले, यदि तो में पहला वाला वाक्य जो है, जैसे पहले वाला वाक्य पी है, बाद वाला वाक्य आप क्यों बोलते हैं,
तो जो पहले वाला वाक्य है जो यदि से प्रारंभ होगा, यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, यदि वाला चिन्ह जो है इसको अपने पूर्ववर्ती वाक्य बोलते हैं, यानी पहले वाला वाक्य। और ये बाद वाला है इसलिए इसको परवर्ती वाक्य बोलते हैं। इस अपादान में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी दो चिन्हों के मध्य रखता है। इस चिन्ह का सत्यता मूल्य केवल और केवल तभी असत्य होगा, केवल और केवल तभी असत्य होगा कि जब पहला वाला वाक्य टी आई और दूसरे वाला वाक्य एफ आए, यानी टी इम्प्लीकेशन एफ होने पर ही एफ आएगा, बाकी कोई भी कंडीशन होगी इस चिन्ह का सत्यता मूल्य हमेशा सत्य ही आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले वाला तर्क वाक्य और बाद वाला तर्क वाक्य, पहले वाला कौन सा है पी, दूसरे वाला कौन सा है क्यू, यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू वाला वाक्य आए, इम्प्लीकेशन का चिन्ह आपादान का चिन्ह है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसमें पहले वाला वाक्य सत्य आए और बाद वाला वाक्य एफ आए तो ही इसका सत्यता मूल्य एफ आएगा, बाकी सारी अवस्थाओं में टी पी इम्प्लीकेशन क्यू का मूल्य सत्य ही रहता है। और पांचवा है समतुल्यता, समतुल्यता इक्विवेलेंस, इसको कई वो बुक्स में सर्वानुसंधि नाम दिया गया, सर्वानुसंधि। इसमें क्या होता है, ये भी दो तर्क वाक्यों के मध्य में लगाया जाता है। जैसे पहले वाला वाक्य है कैट और दूसरे वाला वाक्य है तो इसका चिन्ह कौन सा है इसका, ये वाला चिन्ह लग गया, इसका मतलब हम समतुल्यता की बात कर रहे हैं, हम इक्विवेलेंस की बात करें या हम सर्वांग समता की बात करें, दोनों समान होंगे। तो इस चिन्ह का सत्यता मूल्य केवल और केवल तभी सत्य माना जाएगा जब दोनों घटक वाक्य का सत्यता मूल्य समान हो। मान लीजिए पहले वाला वाक्य दिया ये टी है, ये वाला टी है, ये वाला एफ है, ये वाला एफ है, ये वाला टी हो, ये वाला एफ हो, ये वाला एफ है, ये वाला टी हो। ये चार कंडीशन हो, कोई भी वाक्य होगा उसकी ये चार कंडीशन होगी। तो इस चिन्ह का सत्यता मूल्य केवल तभी सत्य माना जाएगा जब इसके दोनों घटक वाक्य समान होंगे। समान मतलब या तो टी हो तो टी आएगा, टी इक्विवेलेंस टी, या दोनों एफ एफ हो तो भी इसमें टी आएगा। बाकी कोई कंडीशन हो इस चिन्ह का सत्यता मूल्य एफ ही आता है। यानी सर्वांग समता या समतुल्यता का सत्यता मूल्य केवल तभी सत्य होगा जब इसके दोनों घटक वाक्य समान हो। समान होने पर यह सत्य हो जाता है। दोनों समान है ना, टी समान है इसलिए टी आ गया, एफ एफ दोनों समान है, ये भी एफ है ये भी एफ है, दोनों समान है इसलिए इसका मूल्य टी आ गया। असमान होने पर इसका मूल्य असत्य आ जाता है। ये जो असमान हो गया, यहाँ टी है या एफ है तो एफ आ गया, यहाँ एफ है या टी है इसलिए इसका मूल्य एफ आ गया। तो समान होने पर सत्य होता है, तो असमान होने पर असत्य हो जाता है। तो ये है आपके 5 प्रकार के तार्किक संयोजक: निषेध, संयोजन, विकल्प, आपादन और समतुल्यता। इसी के साथ आपका तार्किक संयोजक का ये चैप्टर जो है वो यही पूरा होता है। धन्यवाद।